नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नया साल 2025 आने वाला है। आपकी राशि के लिए विवाह के योग कब बनेंगे, कब आपका रिश्ता तय होगा, किस महीने में आपका विवाह होगा, संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा दर्शकों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए, किसी भी जातक या जातिका के विवाह के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि कुंडली में सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। सप्तम भाव जितना मजबूत होगा, जितना शुभ प्रभाव में होगा, उतना ही जल्दी विवाह होने के संकेत मिलते हैं। और सप्तम भाव पीड़ित होने की कंडीशन में विवाह में डिले होता रहता है, कोई भी कारण बनता रहता है। अक्सर देखा जाता है कि सप्तम भाव पीड़ित होने पर कई बार रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं, ऐसी भी सिचुएशन बनती है। अब आप अपनी कुंडली में सर्वप्रथम देखिए कि सप्तम भाव की क्या स्थिति है। अगर आपको थोड़ा बहुत ज्योतिष का नॉलेज है तो आप इस बात को समझ सकते हैं, और आप इसकी जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। अब देखिए दर्शकों, किसी भी जातक या जातिका के विवाह के लिए सप्तम भाव के मालिक की स्थिति को देखा जाता है। सप्तम भाव के मालिक की दशा जब भी आती है या फिर अंतर्दशा आती है तो उस समय विवाह होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। इसके साथ ही साथ देखिए दर्शकों, इस बात को भी समझना होगा कि गुरु हमारे जीवन में मांगलिक और शुभ कार्य करवाते हैं। गुरु जितने पॉजिटिव होंगे उतना जल्दी विवाह होने के संकेत मिलते हैं। साथ ही ट्रांजिट में यानी गोचर में गुरु का प्रभाव जब 7th हाउस को एक्टिवेट करेगा तो विवाह होने की प्रबल संभावनाएं बन जाती है। अब देखिए दर्शकों, हम बात करते हैं कि आपकी राशि के लिए गुरु कब विवाह के योग बना रहे हैं। देखिए दर्शकों, वृषभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो गुरुदेव का गोचर अभी आपकी ही राशि पर हो रहा है। गुरुदेव अप्रैल मई से आपकी ही राशि पर गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, अगर अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है गुरुदेव के ट्रांजिट के बाद में भी, तो इस बात को आपको समझना होगा कि आपकी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह स्थिति पीड़ित है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके 7th हाउस पर ही है। 7th हाउस ऑलरेडी आपकी कुंडली में एक्टिवेट है। अगर अभी भी आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपकी वृषभ राशि है, तो आपको अपनी कुंडली जरूर दिखवानी चाहिए, क्योंकि कुंडली की ग्रह स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, आने वाले समय में कब आपके विवाह के योग बनेंगे, इस बात को समझिए। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति का गोचर रहेगा मई 2025 तक आपकी ही राशि में। मई तक वो आपकी राशि में रहेंगे। इसके बाद वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। 14 मई को गोचर उनका ट्रांजिट चेंज होगा और वो मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी आपकी राशि से 2nd हाउस में चले जाएंगे। अब देखिए, आपके विवाह होने की जो प्रबल संभावना है वो मई से पहले ही है। ये 5-6 महीनों का जो समय अभी बचा है, इसमें आपके विवाह होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल है। इसमें आपको प्रयास करने चाहिए। अब देखिए दर्शकों, आप अपनी सबसे पहले कुंडली देखिए कि कुंडली में दशाएं अंतर्दशाएं कौन से ग्रहों की चल रही है। अगर वो 7th हाउस से प्रभावित ग्रह हैं तो आपके विवाह होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है इस समय में। इसमें भी देखिए दर्शकों, सबसे जो ज़्यादा संभावना रहेगी वो महीनों को हम बता देते हैं। 2024 में अभी जो चल रहा है उसमें दिसंबर का महीना बहुत शुभ रहेगा आपके लिए विवाह होने के लिए, क्योंकि दिसंबर में प्रबल संभावनाएं बन रही है, ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे। इसके बाद में 2025 में फरवरी का महीना बहुत शुभ है आपके लिए। फरवरी के महीने में विवाह होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। ये 2 महीने सबसे प्रबल रहेंगे आपके विवाह के। उसके बाद देखिए दर्शकों, मई के बाद जब गुरुदेव मिथुन राशि में चले जाएंगे यानी आपके 2nd हाउस में, तो यहाँ पर थोड़ी संभावनाएं कम हो जाएंगी विवाह होने की, क्योंकि 7th हाउस एक्टिवेट नहीं रहेगा उसमें। इसके बाद देखिए दर्शकों, बीच में गुरुदेव वक्री भी होंगे। वो समय रहेगा 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 के बीच में गुरुदेव वक्री होकर कर्क राशि में जाएंगे। ये समय भी आपके विवाह के लिए प्रबल रहेगा। अगर मान लीजिए मई से पहले आपका विवाह नहीं होता है तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपका विवाह होने की प्रबल संभावनाएं बनेगी, जब गुरुदेव वक्री होकर कर्क में जाएंगे, और कर्क में जाएंगे तो आपके 7th हाउस को एक्टिवेट करेंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, इस तारीख को नोट कर लीजिए। तो देखिए, आपके लिए थोड़ा समय कम है, क्योंकि गुरुदेव का गोचर ऑलरेडी आपकी राशि पर चल रहा है। जो हमने समय बताया है उसमें आपके विवाह होने की प्रबल संभावनाएं हैं। आप अपनी कुंडली को देखिए, कुंडली की दशाएं सपोर्ट करती हैं, कुंडली के ग्रह सपोर्ट करते हैं, तो इस समय में आपका विवाह होना तय है।
अब देखिए, मान लीजिए आपके विवाह में अड़चने आ रही है, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी बनी हुई है, आपकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, तो इस दिशा में आपको ग्रहों की शांति करवानी जरूरी होगी। क्योंकि मान लीजिए अभी भी आपका विवाह नहीं हो रहा है, कोई ना कोई विघ्न बाधा आ रही है, तो उसमें कुंडली पीड़ित होने के संकेत मिलते हैं। अगर ट्रांजिट इतना शुभ बना हुआ है फिर भी विवाह नहीं हो रहा है, तो फिर तो दिक्कत परेशानी आपकी कुंडली में ही है, इस बात को समझिए। अब देखिए दर्शकों, जो हमने आपको समय बताया है दिसंबर, फरवरी और जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर का समय है, ये समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसमें प्रयास करिए, विवाह के योग बनेंगे। और आप हमसे जुड़कर कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग किया जाएगा। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।